Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. We are in Chandan Kheri village that comes under the Indore district. On 29th of December, a rally was taken out by several outfits which many have said included people from the VHP, and soon after the rally started it resulted in communal tension. There were a number of people who were arrested later on, and it was said by the police that they had indulged in stone pelting, something which the villagers have denied. This is a Muslim dominated village. However, there are around 8 to 10 houses where people from the Hindu community have also been living. हमारे साथ हैं सद्दाम, जिनका 29 दिसंबर की जो पूरा एक रैली निकली थी उसके बीच जो भी जिस तरह की भी झड़प हुई, उसके बाद आपके घर को जलाया गया था और आप लोगों को चोट भी आई है आपके परिवार में। जी मैडम। क्या हुआ क्या था? वो रैली निकल रही थी घर के सामने से मैडम, तो जिससे ही गांव में से रैली आई और हमारे घर के सामने रुक गई मैडम। अच्छा। और उन्होंने लोगों ने मतलब जो रैली वाले उन्होंने बोल लगाना शुरू कर दिया कि यहाँ पे आ जाओ हथियार लेके, ऐसे वो बोलने लगे मैडम। हमने सोचा क्या मालूम क्या हो गया है। आप लोग घर के अंदर थे? घर के जैसे पहले तो हम घर के बाहर ही बैठे थे मैडम। अच्छा जी। तो जब बैठे थे बाहर उसके बाद फिर 1 बज गए मैडम, जब तक कुछ भी नहीं हुआ। 1-1:30 बजे और एक पुलिस वाले ने हमारे को बोला कि तुम घर के अंदर चले जाओ। जैसे ही हम घर के अंदर गए तो पुलिस और लोग रैली वाले जो थे हमारे घर में आग लगाना शुरू कर दी और पत्थर मारने शुरू कर दिया और लाठी डंडों से ट्रैक्टर वगैरह का तोड़फोड़ करना शुरू कर दी मैडम। उसके बाद कोई घर भी जला था? घर भी जलाया था ना मैडम, आग लगाई, घर जला। उसमें कोई था? उसमें 3 महीने की एक बच्ची थी मैडम, और मेरा भाई जो साकिर जो भी घायल है वो लेने गया था उसको। अच्छा। तो किस तरह की चोटें आई हैं आपके परिवार में? मैडम मेरा एक भाई को तो हाथम भाई को तो गोली लगी है। अच्छा, वो भी हॉस्पिटल में? अभी हॉस्पिटल में CHL में शिफ्ट है मैडम। हाँ जी। 1-2 गोली लगी है मैडम उनको। हाँ जी। और मेरे एक हाकिम भाई है जो जी, उनका जो ऑपरेशन हुआ है। अच्छा जी। और जो साकिर है उनका भी हाथ टूट गया मैडम, उनका भी ऑपरेशन हुआ। साथी को सिर में लगी और पैर में चोट आई है। हाँ जी। और मेरे को हाथ में तलवार लगी और हाकिम भाई को भी तलवार लगी। तो आप लोगों ने अपनी तरफ से जब इन्होंने ऐसा मारना शुरू किया तो आप लोगों ने नहीं थोड़ा मतलब सेल्फ डिफेंस में कुछ मारा उनको या कुछ? नहीं मैडम, वो हम जैसे 5 भाई और वो 1000-1500 की संख्या में, तो उनके सामने हम कैसे क्या कुछ बोले? कुछ भी नहीं, दरवाजा के अंदर ही बैठे थे मैडम। और हम जब निकले मैडम, ये पुलिस वाले ने बोला हमारे को कि तुम मोटर चालू कर दो, अपन आग बुझा देते हैं। और एक बच्ची लेने गया था, इसको तो लाना जरूरी था मैडम। बच्ची जब घर में आग लग रही थी तो उसको निकालना बिल्कुल। तो ये लेने गया था और हम आग बुझाने लग गए उधर मैडम। और उसके बाद आप पे अटैक हुआ? उसके बाद आग बुझा रहे थे कि उसने पीछे से उन्होंने हमला कर दिया, बंदूक, तलवार और लाठी और लोहे की राड सरी वगैरह से। और आपके क्या ट्रैक्टर और ये सब? ट्रैक्टर, जीप वगैरह सभी में आग लगा दी थी मैडम, और तोड़फोड़ भी की उन्होंने। ट्रैक्टर, बाइक वगैरह, उधर का पास वाला घर हमारा पूरा जला दिया, अनाज वगैरह सब में आग लगा दी। आपने कोई कंप्लेन की पुलिस में? FIR हुई कुछ? मैडम उस दिन उस स्थिति में थे ही नहीं हम जो कंप्लेन कर सके। तो अभी आप करेंगे कंप्लेन? अभी कंप्लेन करेंगे। We spent a day in this village and realized that the residents of this village are a little scared to say anything on camera, whereas when the same questions were asked to them off camera, they were willing to give us some details as to what exactly happened, how there was this provocative sloganeering that was carried out that resulted in the two communities clashing. At the same time, the villagers are also maintaining that none of the Hindu families that have been living here were part of it. They were all outsiders, and they are also alleging that a number of villagers were picked up by the police for no rhyme or reason. At the same time, they said they had nothing to do in what transpired on 29th of December. जेल में यहाँ से घर से ले गए, थाने पे बंद किया, 1 रात रखा, हमसे FIR दर्ज की और दूसरे दिन हमें जेल में पहुँचा दिया। उसके बाद फिर हमारी जमानत हुई। उसके बाद फिर हम आए घर पे 4 तारीख को, फिर 5 को घर पे रहिए, 6 को तारीख पे गए। उसके बाद फिर कल तारीख दी हमारी। तो क्यों पकड़ा था आपको? ऐसे ही पकड़ गए मैम, जो आत्मा है उनको पकड़ गए। यहाँ घर पे रहते, हमने तो कुछ पत्थरबाजी या कुछ किया नहीं था ऐसा, फिर भी हमारे को तो कोई टेंशन था नहीं। उन्होंने दरवाज़ा बजाया पुलिस वालों ने, और हमने चेक करने आए। हाँ, पुलिस वालों ने दरवाज़ा बजाया, हमने खोल दिया, हमें बिठा के ले गए कि शाम को छोड़ देंगे। उसके बाद हमें छोड़ा नहीं, वहाँ ले गए थाने पे, वहाँ पूछताछ की और फिर उन्होंने FIR दर्ज कर दी। आपके भाई को भी पकड़ा है? हाँ, भाई को भी, इमरान। तो इनको ये आप
कह रहे थे कि इनकी तो तबीयत ठीक नहीं थी। तो इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, 2013 से आवाज़ चली गई बुखार में। अच्छा, ये बोलते नहीं है? नहीं बोलते ये, 2013 में आवाज़ चली गई थी। उसके बाद फिर हमने बोला भी था कि इसको, इसकी बीमारी है, इसकी दवाई गोली घर पे रह गई है। उन लोगों ने बोला हम शाम को छोड़ देंगे, इसको भी नहीं छोड़ा। पापा को भी ले गई थी, पापा को मस्जिद में से ले गई थी। हमने तीन माँ बेटे को यहाँ से ले गई और शाम को छोड़ देंगे, फिर छोड़ा भी नहीं हमें। यहाँ से ले जाने के बाद वहाँ फिर FIR दर्ज किया। पापा को 29 तारीख को ले गए और 30 तारीख को छोड़ दिया। सर, 29 तारीख को एक रैली टाइप निकली थी वहाँ से, और ये गांव कहा जाता है मुस्लिम डोमिनेटेड है। एंड कुछ देर बाद ऐसा सुनने में आया कि वहाँ दोनों ग्रुप्स में, हिंदू मुस्लिम ग्रुप्स में थोड़ी झड़प हुई। क्या कुछ हुआ? जैसा कि आपको जानकारी में है, 29 तारीख को ग्राम धर्माट से होकर चांदनखेड़ी से होती हुई एक धार्मिक रैली को निकल रही थी। रैली के आयोजकों ने विधिवत अनुविभागीय दंडाधिकारी देपालपुर से उसकी अनुमति प्राप्त की थी। चूँकि चांदनखेड़ी लगभग मुस्लिम बहुल बस्ती है, तो निश्चित ही वो एक संवेदनशील जगह थी। रैली ग्राम धर्माट से शुरू हो रही थी, और जब रैली शुरू हो रही थी तभी उस गांव में बड़ी संख्या में मुस्लिम युवक सड़क के किनारे एकत्रित हो गए थे। रैली के आयोजक ने तत्कालीन थाना प्रभारी गौतमपुरा को इस बाबत बताया था। तो थाना प्रभारी तत्कालीन ग्राम धर्माट से रवाना होकर वहाँ पर व्यवस्था के लिए अपने उपलब्ध बल के साथ ग्राम चांदनखेड़ी पहुँच गए थे। जब लगभग रैली निकल चुकी थी, तब आखिरी की 4 गाड़ियों पर, जैसा कि आपने वीडियो फुटेज में देखा होगा, जो भी कारण तात्कालिक वहाँ रहे हों, मुस्लिम युवकों द्वारा पथराव किया गया। और उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, अगर वीडियोज को आप देखेंगे तो बहुत सारे जिम्मेदार मुस्लिम युवक और वरिष्ठ नागरिक जो गांव के मुस्लिम युवा उनको समझा रहे हैं और उनको पीछे कर रहे हैं। इनिशियली जो इस बात को दिखाता है कि प्रारंभिक रूप से गलती गांव के युवाओं के द्वारा की गई, भले ही उसका तात्कालिक कारण कोई भी हो। और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आसपास के गांवों से बहुत बड़ी संख्या में लोग धीरे धीरे चांदनखेड़ी में एकत्रित हुए। इस प्रारंभिक कमी को कि उस गांव में आवश्यकता की तुलना में कम बल था, इसको अगर छोड़ दें तो थाना प्रभारी गौतमपुरा ने उपलब्ध बल के साथ बहुत ही साहस का काम किया कि प्रारंभिक पथराव के बाद जब दोनों तरफ से बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित थे, वो उस भीड़ को दोनों ही पक्षों को नियंत्रित करने में सफल रहा। जैसे ही सूचना मिली, लगभग मुख्यालय से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, मैं स्वयं पहुंचा, साथ साथ मेरे सारे अधिकारियों को पहुंचने के लिए पहुंचा। हमारे एडिशनल एसपी TI साहिबान दूसरा बल पहुंचा, और लगभग एक सूचना मिलने के 1 घंटा 10 मिनट के अंतराल तक वो उस स्थिति को नियंत्रित की रहे। बाद में जो फुटेज सामने आए उसमें दिख रहा है कि 2 युवक उस समय तक अज्ञात थे, सड़क के किनारे बनी ईदगाह की छोटी मीनार को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश करते हैं, मीनार के एक स्तंभ को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने उसमें चौकीदार की रिपोर्ट पर से प्रकरण कायम किया, और मेरे साथी अधिकारियों ने, हमारे एडिशनल एसपी और उनकी टीम ने वो बहुत मेहनत करके उस समय हज़ारों की भीड़ में से और उस गांव के ना होने के बावजूद उन दोनों लोगों को जो मीनार को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश कर रहे थे, छोटी सी मीनार है, फिर से बता रहा हूँ, उसको क्षतिग्रस्त करने की, वो अपने आप में बड़ा एक सिंबल है, उसको क्षतिग्रस्त करने की कोशिश करते उन लोगों को न केवल आइडेंटिफाई किया बल्कि उनको गिरफ्तार कर। कितने टोटल अरेस्ट हुए हैं, कितने लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गया है? जैसा कि मैंने बताया, इनिशियली जो पथराव करने वाले लोग थे उसमें से 23 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके अतिरिक्त जो वीडियो फुटेज हमारे सामने आए हैं
उन वीडियो फुटेज में से हमने और 10-12 लोगों को चिन्हित किया है जो एग्रेसिवली लाठी मार रहे हैं और पथराव कर रहे हैं। उनको आइडेंटिफाई किया है, उनकी गिरफ्तारी होनी है। जो मीनार क्षतिग्रस्त करने का प्रयास कर रहे हैं उन 2 लोगों को, जो 2 ही लोग कर रहे हैं, उन 2 लोगों को पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा है। इसके अतिरिक्त एक जो नाले के पार फायरिंग होती है जो हमारे सामने हुई, उसमें से 4 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। दूसरे जो मोमडन घर में जो भीड़ के साथ में विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, उसके बाद फायरिंग हुआ है, उसमें भी पुलिस ने 30-40 अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा 307, 147, 148, 149, 435, 436 आदि संगीन धाराओं में प्रकरण कायम किया है। और जो भी धीरे धीरे फुटेज हमारे सामने आ रहे हैं उनको हम डेवलप कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक वीडियो फुटेज में एक धुंधला सा चेहरा दिख रहा है, कि उसका हाथ दिख रहा है, चेहरा बहुत धुंधला है, जो फायर करते दिख रहा है। बट बहुत जल्दी हम उसको आइडेंटिफाई करके, साक्ष्य संकलित करके उन लोगों में कौन कौन लोग थे उन लोगों की अरेस्ट करेंगे। However, a lot of these people, around 20 odd people from this village, were arrested. Some of them were later given bail, but the families are quite scared that this might become the norm in the coming few months, that these similar rallies will be taken out, and which is why they feel that it is right now time to ensure that both the communities sit together and resolve the issue. With Praveen Jain, this is Neelam Pandey reporting from Indore in Madhya Pradesh.